मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं दुनिया के ऐसे महानतम वैज्ञानिक के बारे में जिनकी खोजों ने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। इस महान वैज्ञानिक ने अगर खोज ना की होती तो जिस पंखे कूलर में आप रहते हैं, जिस बल्ब और ट्यूबलाइट की रोशनी में आप देखते हैं, जितने भी बिजली के सामान आप इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें हैं जिन पे मोटर लगा होता है, इन सारी चीज़ों की कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। वो महान वैज्ञानिक जिसका जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजरा, हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे की। कहा यह जाता है कि माइकल फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको आइंस्टीन भी अपना आइडियल मानते थे। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। माइकल फैराडे का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता जेम्स फैराडे एक लोहार थे। परिवार की गरीबी के कारण ये अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी ना कर सके और 13 साल की उम्र में ही जिल्दसाजी यानी कि बुक बाइंडिंग का काम करने लगे। माइकल फैराडे दिन में किताबों की बाइंडिंग किया करते थे और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ते थे। माइकल फैराडे अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से किया करते थे। इन्हें बिजली के बारे में पढ़ने का बड़ा शौक था। कहा यह जाता है कि माइकल फैराडे को किताबों को पढ़ने का इतना शौक था कि वो एक दिन इतनी मगन मुद्रा में किताबों को पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति ने इन्हें देखा कि इस तरीके से ये बच्चा किताबों को पढ़ रहा है। तो उस व्यक्ति ने माइकल फैराडे से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो। माइकल फैराडे ने बताया कि मुझे बिजली के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं बिजली के बारे में पढ़ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने माइकल फैराडे से कहा कि अगर आपको बिजली के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है, बिजली में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हम्फ्री डेवी के लेक्चर को सुना कीजिए। हम्फ्री डेवी उस वक्त के एक महान वैज्ञानिक थे और एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक अच्छे शोमैन भी थे। यहाँ पर हम आपको एक बात ये भी बताते चलते हैं कि पहले का समय ऐसा था जिस वक्त ये सिनेमा और ये जो म्यूज़िकल टाइप के आज प्रोग्राम होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। पहले जो लोग वैज्ञानिक हुआ करते थे वो अपनी रिसर्च को और अपने कारनामों को जा कर के पब्लिक में दिखाया करते थे। इसी तरीके से हम्फ्री डेवी भी अपने प्रयोगों को, जो बिजली की खोज उन्होंने की थी, उसको जा कर के पब्लिक में दिखाया करते थे। लेकिन वहाँ पर एक शर्त थी, ये थी कि जो भी उनके प्रोग्राम में देखने के लिए उनके शो को जाता था, उसके लिए उसे टिकट लेना पड़ता था। लेकिन माइकल फैराडे एक गरीब परिवार से थे जो कि टिकट लेने के लिए पैसे कहाँ से लाते। तो एक बार किसी व्यक्ति ने इनके किसी काम से खुश होकर के इनको हम्फ्री डेवी के शो का टिकट दिया और जब माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी के शो को देखने के लिए गए तो हम्फ्री डेवी ने अपने शो में जो जो चीज़ें दिखाई उसको माइकल फैराडे ने एक कॉपी में नोट कर लिया और उसको एक किताब के रूप में इकट्ठा कर लिया। हम्फ्री डेवी के उस शो की उस किताब को माइकल फैराडे ने खुद ही हम्फ्री डेवी को गिफ्ट कर दिया। जब हम्फ्री डेवी ने उस किताब को पढ़ा तो माइकल फैराडे से बहुत प्रभावित हुए। माइकल फैराडे की उस बुक को पढ़कर हम्फ्री डेवी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने माइकल फैराडे को अपने यहाँ असिस्टेंट के रूप में नौकरी पर रख लिया।
अब क्या था, अब रॉयल इंस्टीट्यूट माइकल फैराडे के लिए घर की तरह हो गया था। इसके बाद ही माइकल फैराडे की असल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। माइकल फैराडे ने वैज्ञानिक आरस्टेड के उस नियम को पढ़ा था जिसमें उन्होंने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया था कि अगर किसी तार में बिजली चलती है, अगर किसी तार में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसी नियम को लेकर के माइकल फैराडे जिद पर अड़ गए कि अगर करंट फ्लो होने से, अगर करंट बहने से चुंबक बन सकता है तो अगर चुंबक है तो करंट भी बनना चाहिए। इसी अपनी जिद को लेकर के वो प्रयोग शुरू कर दिए। आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर किसी तार को लपेट करके एक स्प्रिंग के रूप में बना लिया जाए तो उसी को कहा जाता है कॉइल या कुंडली। तो अब आते हैं माइकल फैराडे के प्रयोग पर। माइकल फैराडे कभी कुंडली के पास चुंबक को रखते, कभी चुंबक को कुंडली के पास रखते, कभी चुंबक को कुंडली के अंदर रखते, कभी चुंबक को कुंडली के बाहर रखते, कभी चुंबक को कुंडली के दाहिने तरफ रखते, कभी चुंबक को कुंडली की बाईं तरफ रखते, कभी चुंबक को कुंडली के ऊपर रखते, कभी चुंबक को कुंडली के नीचे रखते। ये इसी तरीके से प्रयोग पर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। हर बार असफल होने के बाद भी माइकल फैराडे हार मानने वाले नहीं थे। कहा यह जाता है कि इसी तरीके से माइकल फैराडे ने करीब 1200 प्रयोग किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर एक दिन गुस्सा होकर माइकल फैराडे चुंबक को कुंडली की तरफ फेंकते हैं ताकि ये सिस्टम टूट जाए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि उनका निशाना कुंडली पर नहीं लगता है। कुंडली के बीचों बीच से होकर के चुंबक गुजर जाता है। कुंडली के बीचों बीच से जैसे ही चुंबक गुजरता है, जो एम्पियर मीटर लगा रखा था उसकी सुई घूम जाती है। यानी कि जब चुंबक को तेजी के साथ कुंडली के पास फेंकते हैं तो कुंडली में धारा बहने लगती है, यानी कि कॉइल में, कुंडली में बिजली पैदा हो जाती है। यानी कि माइकल फैराडे का निशाना कुंडली में तो सही नहीं लगा, लेकिन उनकी रिसर्च में बिल्कुल ठीको ठीक लगा। लेकिन माइकल फैराडे यहाँ रुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। कभी चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लेकर आते तब भी उसमें करंट फ्लो होता, कभी चुंबक को कुंडली से तेजी के साथ दूर लेकर जाते तब भी करंट फ्लो होता, या चुंबक को रख देते और कुंडली को दूर लेकर जाते तब भी करंट फ्लो होता। चुंबक को वहीं पर रख देते और कुंडली को तेजी से उसके पास लाते तब भी उसमें करंट फ्लो होता। तो इस तरीके से खोज की माइकल फैराडे ने डायनमो की। डायनमो इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत क्या है कि अगर कोई तार है, तार को अगर आपने रख दिया और उसके पास अगर कोई चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, मतलब अगर चुंबक को अगर आप वहीं पर रख दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, और अगर चुंबक को ऊपर नीचे या आगे पीछे कहीं पर हिलाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। तो अगर किसी तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कराया जाता है, यानी कि तार अगर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें बिजली पैदा होगी, उसमें EMF इंड्यूस होगा। इसके लिए एक फार्मूला भी आता है जिसे लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, E = -N
डी फाई अपान डी टी। डायनमो और जनरेटर जितने भी हैं सभी माइकल फैराडे के इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब माइकल फैराडे आगे रिसर्च शुरू कर दिए। माइकल फैराडे 2 कुंडली लेते हैं, एक कुंडली में पहले से ही करंट फ्लो कराते हैं और देखते हैं कि दूसरी कुंडली में भी क्या करंट फ्लो होता है। जब अल्टरनेटिव करंट यानी एसी को एक कुंडली में फ्लो कराया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण उसमें भी बिजली पैदा हो जाती है, यानी कि ईएमएफ उसमें भी पैदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। इसी के सिद्धांत पर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, जिसमें 2 कुंडली होती है, एक होती है प्राइमरी साइड और दूसरी होती है सेकेंडरी साइड। तो हम कह सकते हैं कि जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर ये सब काम करते हैं फैराडे के सिद्धांत पर। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो बिजली का सारा खेल चलता है फैराडे के नियम पर। फैराडे ने अगर खोज ना की होती तो ये जो आज बिजली का सारा दुनिया में नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलता। माइकल फैराडे की खोजों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। माइकल फैराडे ने खोज की इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक धातु को दूसरे धातु पर चढ़ाया जाता है। जैसे लोहे पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया, जैसे पीतल पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया, यानी कि सस्ती धातु पर महंगी धातु का लेप चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, और अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस का सिद्धांत भी माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 सिद्धांत दिए थे। पहला था M = ZIT और दूसरा था M1/M2 = E1/E2। माइकल फैराडे ने ही खोज की थी बेंजीन की। माइकल फैराडे ने ही कैपेसिटेंस की भी खोज की थी और उन्हीं के नाम पर कैपेसिटेंस का मात्रक भी होता है फैराड। इसी तरीके की और भी बहुत सारी खोजें माइकल फैराडे ने की, लेकिन बिजली की खोज एक बहुत ही बड़ी, यानी कि डायनमो की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी माइकल फैराडे की। इसी तरीके से माइकल फैराडे ने बहुत सारी खोज की, लेकिन जो खोज उन्होंने डायनमो की ये उनकी सबसे बड़ी खोज थी। अगर इस बेस पर माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का पिता कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस महान वैज्ञानिक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण 76 वर्ष की उम्र में 25 अगस्त 1867 ईस्वी को इंग्लैंड में देहांत हो जाता है। दुनिया का ये महान वैज्ञानिक हमेशा हमेश के लिए इंग्लैंड में अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं। जय हिंद।